हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज़ जिसका नाम है चूना। इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं। तो आज हम पहले एपिसोड की बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये शुरू करते हैं चूना सीरीज़ को। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं शुक्ला नाम का एक आदमी दिखाता है, जो कि उसके बाद बहुत ही उसको रात में सपने आ रहे थे कि उसके सारे जितने भी पैसे हैं, हर एक चीज़ है, सब बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए वह अपने घर पर एक पंडित जी को बुलाता है। और वहीं पर वह जब अपने स्नान घर में होता है, वहीं पर पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हुई जो आप मुझे स्नान घर में बुला लिए। तो शुक्ला कहता है कि आज सुबह मुझे बहुत ही बेकार सपने आए और आप कुछ करिए। पंडित जी बताते हैं कि दो ग्रह आपस में मिल गए हैं, इसीलिए तुम्हारा आज दिन खराब जाएगा। जो वहीं पर शुक्ला होता है वह उसे कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार मिनिस्टर बनूंगा, सीएम की गद्दी से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो पंडित जी के पास तुरंत एक फ़ोन आ जाता है जो कि दूसरे सीएम का होता है। वह उन्हें कहते हैं कि मैं इनके लिए पूजा कर रहा हूँ। तो इससे वह गुस्सा हो जाते हैं। शुक्ला अपने एक मदन सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें जाइए, छोड़ के आइए। लेकिन मदन सिंह जाता है, उन्हें बीच रास्ते में गाड़ी को रोक देता है और वहीं पर उसका इनकाउंटर कर देता है और उसे वहाँ से नीचे धक्का दे देता है पानी में। और वहीं पर दूसरे सीन देखते हैं जहाँ पर जब पंडित जी मर जाते हैं, उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दो आदमी होते हैं। एक का नाम जेपी यादव होता है और दूसरे का नाम अंसारी। और वहीं पर दोनों दारू पीते रहते हैं। तो वहीं पर दोनों कांच फोड़ के कहते हैं कि शुक्ला को मैं ज़रूर मारूंगा। और वहीं पर दोनों कहते हैं कि कौन शुक्ला। तो वो कहता है कि वही जो सीएम बनने वाला है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर वह अपनी कहानी बताने लगता है। और दूसरी तरफ सीन दिखता है कि जो शुक्ला होता है वह प्लेन से जा रहा था और उसे जितना भी नीचे ज़मीन दिखती वह सभी खरीद लेता। और वहीं पर एक जगह जब वह रुकता है, वहीं पर हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग नारे लगा रहे थे। तो उसके बाद वहीं पर जो उनका नौकर था उसे वह कहता है कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, तुम क्या कर रहे हो, हम लोगों को इस बार चुनाव जीतना है। तो वहीं पर वह कहता है कि ठीक है, मैं इस बार और अच्छे से सफाई करवाऊँगा। तो लेकिन वह नहीं मानता है। शुक्ला शुक्ला जाता है उनके जो गाँव है वहीं पर घूमने और देखता है। तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वह ऑर्डर देता है कि हम लोग यहाँ पर मॉल बनाएंगे और इनका सपना जो कि कुछ सालों में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग उसका एक डेमो भी दिखाते हैं कि कैसे मॉल होगा बड़ा बड़ा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वह बहुत खुश हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जेपी यादव होता है, वह अंसारी से कहता है और बताओ कहानी। तो जेपी बताता है कि मेरे जो मामा थे उनका नाम फौलाद था और वहीं पर उसे शुक्ला ने मरवा दिया था। मेरे मामा बहुत ही अच्छे आदमी थे और वह बॉडी बिल्डिंग में बहुत आगे थे। उन्हें वह मुझे हमेशा स्कूल छोड़ने जाते थे। और उसके बाद जब वह मर जाते हैं तो उसके बाद अंसारी का सीन दिखाया जाता है। वह बुलेट से जा रहा था और उसकी गाड़ी में माचिस का चुनाव चिन्ह था और वह चुनाव चिन्ह के जो मेन मुखिया थे उनका नाम मिंटू ग्रेनेड था, जिसे सब लोग समीर कहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब वह वहाँ पर जाते रहते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनके मेंबर का ही होता है। और वह उनसे देखता है कि उनके पास गन है तो वह उनसे गन छीन लेता है। और उसके बाद वह कहता है कि मैं मिंटू को बताऊंगा। तो लेकिन वह कहता है, जा जिसको बताना है बता देना। और उससे वहीं पर बहुत पीटता भी है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि जो मिंटू थे वह समीर को बहुत मारता है। और उसके बाद वहीं पर वह उससे कहता है कि उसकी गन दे दो। और उससे कहता है कि तुम माचिस के चुनाव चिन्ह को कोई कुछ नहीं कर पाएगा और जो भी उसे देखे तो हमेशा उससे दूर रहना। और जो चुनाव चिन्ह है उसके बारे में एक भी गलत मैं चीज़ नहीं सुनूंगा। और इससे अंसारी बहुत दुखी हो जाता है और वह उस आदमी से दोस्ती करने के लिए भी कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वहीं पर जो गांव था उस इलाके में बहुत सारे पब्लिक आ गई थी और वो लोग शुक्ला को कह रहे थे मुर्दाबाद। और वहीं पर वह कह रहे थे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो शुक्ला था वह पुलिस को खूब बिगड़ता है और कहता है कि इन लोगों को जल्दी खाली कराओ यहाँ से। और उसके बाद दूसरी तरफ जो अंसारी होता है वह कहता है कि मैं शुक्ला को अपने पैरों के नीचे रखूँगा और मैं उस ज़मीन को उसे नहीं देने दूंगा। और वहीं पर जो उनके गांव वालों के नेता थे वहीं पर उससे बातें करता है कि हम लोग शुक्ला को वो ज़मीन और मॉल नहीं बनने देंगे। इसलिए वो जब शुक्ला से मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो मैम थी वह कहती हैं तुम लोग कैसे अंदर आ गए। तो वह बताता है कि हम लोग दीवार से कूद कर आए हैं। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमको शुक्ला से मिलवाइए, लेकिन औरत मना करती है। तो शुक्ला कहता है कि देखिए, अगर आप लोग नहीं आने देंगे तो जो गांव के सभी बूढ़े हैं वो लोग चल जाएंगे। इससे शुक्ला को बहुत प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए वह मिलने के लिए जाने देती है। दूसरी तरफ जब अंसारी शुक्ला से मिलने जाता है तो वहीं पर शुक्ला उस मैम के पास फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने कैसे अंदर आने दिया। तो वह बताती है कि इसने बहुत ही अच्छी चीज़ कही है
तो उसके बाद वहीं पर जब वह अंसारी शुक्ला से कहता है कि कुछ जो बूढ़े हैं अगर वो लोग मर जाएंगे तो आपका ज़मीन भी चला जाएगा हाथ से, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही करो, मुझे अपने टीम में ले लो, क्योंकि माचिस वाले जो नेता हैं वह मुझे वहाँ से हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। दूसरी तरफ वो अपने घर पर अपने मामा का फ़ोटो लगा देता है जिसका नाम फौला सिंह होता है, और वहीं पर जो मिंटू था वह उसे फ़ोन लगाता है और कहता है कि वो शुक्ला का बहुत बड़ा गुंडा है, इसलिए तुम फ़ोटो को हटा दो, लेकिन वह नहीं मानता है। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी टीम से हट रहा हूँ। तो उसके बाद मिंटू गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मेरा 5 लाख रुपए दो। तो उसके बाद मिंटू कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर। अंसारी था वहीं पर, वह तो AK-47 पता नहीं कहाँ से आ गया था, और उसके बाद उसे मिंटू को वहाँ पर बुलाता है और मिंटू कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वहीं पर वह उसे AK-47 से दिखाता है और सेठ जब डरवा देता है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और वह 10 लाख रुपए फिर से ले लेता है। और उसके बाद वहीं पर वह उन्हें जाने देता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहूँगा। दूसरी तरफ वह जब रात को सो रहा था तो वहीं पर कुछ आदमी है और उसे बोरे में बंद करके अपने घर पर ले गए, और जो कि और कोई नहीं था, शुक्ला था। और उसके बाद शुक्ला उसे कहता है कि तुम क्या कह रहे थे, मुझे वहाँ पर मॉल नहीं बनाने दोगे, मेरा जो सपना है वह पूरा होगा। और उसके ऊपर और डीजल भी डाल दिया जाता है उसे मारने के लिए। और जो शुक्ला होता है वह कहता है कि उस आदमी को बुलाओ जिसने इसे AK-47 दिया था। वह आदमी भी आता है और उन दोनों को वो लोग बहुत पीटे रहते हैं। उसके बाद शुक्ला कहता है कि तुम दोनों आज के बाद मेरी ज़मीन के ऊपर कभी भी हाथ डालने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम लोग फिर मारे जाओगे। और जो शुक्ला होता है वह कहता है कि तुम फौला सिंह मुर्दाबाद कहो, लेकिन वह कह देता है। और उसके बाद अंसारी जान जाता है कि ये सब काम मिंटू ने किया है और वो दोनों मिंटू को मारने के प्लान कर रहे थे। तो यही सब कुछ वह JP को बताता है और कहता है कि मेरा मेन टारगेट शुक्ला नहीं है, मिंटू है, और उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पर वो दोनों हाथ भी मिला लेते हैं क्योंकि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, शुक्ला और मिंटू। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक त्रिलोक आदमी और एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो लोग आपस में शुक्ला के बारे में कुछ अपनी रचना कर रहे थे। और वहीं पर वो लोग कुछ पैसे की बात करते हैं जिससे वो लोग और आदमी को वहाँ पर बुला पाएँ। तो यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर होता है। अगर आपको बाकी एपिसोड देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपको इससे अच्छी सीरीज़ें देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी सीरीज़ों को देख सकते हैं, जैसे आखिरी सच। आखिरी सच बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, अगर आपको देखना है। 2023 की बहुत ही सस्पेंस वाली सीरीज़ है। अब देखिए चूना के एपिसोड 2 में क्या होगा, क्या अंसारी उनसे बदला चुका पाएगा और इन दोनों का क्या प्लान होगा। अब चलिए आपको मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपसे निवेदन है आप कृपया वीडियो को शेयर करें और लाइक करिए। बाय।